मशहूर शायर मुनव्वर राना के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में आज एफआईआर दर्ज हो गई है। एक दरोगा ने एफआईआर दर्ज की है और आरोप है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इन्होंने बयानबाजी की थी। फ्रांस के मामले को लेकर बयानबाजी की थी। मुनव्वर राना साहब से हम बात करेंगे। सर, एफआईआर दर्ज हो गई है आपके ऊपर और ये बताया गया जा रहा है कि आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो है वो इस तरह के बयान दिए हैं। हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। दुनिया में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का अगर ये नाम है तो जब इसी फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक और अफ़गानिस्तान के स्कूलों पे बमबारी की थी, बेकसूर बच्चे मारे गए थे। जब अस्पतालों पे बमबारी की गई थी, जहाँ बेकसूर मरीज़ और डॉक्टर मारे गए थे। जब मस्जिदों पे बमबारी की थी, जहाँ बेकसूर नमाजी मारे गए थे। तो असल तो सौहार्द बिगाड़ने का काम ये होता है, सामाजिक सौहार्द का। पूरी दुनिया में जो नफरतें फैली हैं उसके मुजरिम तो वो खुद हैं। हमने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, और हमने जो बयान दिया है, हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में ऑनर किलिंग क्या है। ऑनर किलिंग में कितने लोगों को फांसी हुई है, एक लिस्ट हमको पेश कर दे हुकूमत। ये जो धर्म के नाम पर कि गाय को लेके जा रहे थे, गाय का गोश्त रखा हुआ था, रेफ्रिजरेटर में ठंडा हो रहा था, अंगीठी भी गर्म हो रहा था, 100 लोग जाकर के मार देते हैं। फिर उनको कुछ बेवकूफ़ वज़ीर जाके उन मारने वालों को आहार पहनाते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप आतंक नहीं कहेंगे? जिस आतंक के लिए आतंकवादी को पकड़ना चाहिए, आप उनको कुछ नहीं कहते हैं। आप उनको गुंडा नहीं कहते हैं, आप उनको आतंकवादी नहीं कहते हैं। तो क्या आप अपने बयान पे कायम हैं उसी तरह से जैसे बयान आपने दिया था? मैंने जो बयान दिया है, मैं न दल बदलू हूँ न बयान बदलू हूँ। मैंने जो बयान दिया है वो बहोश आवाज़ दिया है, और मैंने ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा है कि किसी को मार देना जायज़ है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर कार्टून बनाना बुरा है, कत्ल करना उससे ज़्यादा बुरा है, लेकिन जुर्म दोनों बराबर के हैं। क्योंकि अगर एक स्कूल टीचर अगर इस तरह की हरकत करता है तो इसका मतलब ये है कि ये मैसेज ख़राब जाता है। अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो कत्ल की सज़ा फांसी होती है। एक पागल भी कत्ल करता है तो चाहे बाद में छोड़ दिया जाए, लेकिन पहले उसको सज़ा होती है, पकड़ा जाता है, जो भी होता है। आप पीएफआई की बात कर रहे थे कि आरोप जो है वो आपके ऊपर छोटा लगा है, आपके ऊपर बड़ा आरोप लगना चाहिए था। तो क्या लगता है कि ये हुकूमत के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, ये किसी नेता के इशारे पे हो रहा है कि अधिकारियों के इशारे पे हो रहा है? देखिए, किसी के इशारे पे हो रहा हो, लेकिन एक हाई स्कूल नक़ल से पास किया हुआ दरोगा, जिसने रिश्वत देकर दरोगा की नौकरी हासिल की, उसकी हैसियत है कि जो मुनव्वराना 50 बरस से माँ सरस्वती के पैरों में पड़ा हुआ हो, जिस मुनव्वराना ने 20 किताबें लिखी हों, जिस मुनव्वराना ने जो माँ किताब लिखी है, जिसकी 9 ज़बानों में जिसका ट्रांसलेशन हुआ है, जो सिर्फ हिंदी में 15 लाख से ज़्यादा बिकी हैं, ही इज़ नॉट मैड। तो इससे ज़्यादा हमारे अंदर के मासूम आदमी का पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन एक दरोगा अगर एफआईआर कराता है तो इसका मतलब ये है कि किसी के इशारे पे जो हुकूमत है उसी के इशारे पर। तो अब इशारों में तो रंडियाँ नाचती हैं, हम नहीं नाचते हैं। तो हम ठीक है, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी आपने पहले इससे पहले बयान दिया था और तमाम बातें कही थी। तो क्या ये नहीं लगता है कि जो है वो इसी तरह का कोई ताना बाना तैयार किया गया हो, पुरानी कोई रंजिश हो, अवार्ड वापसी की कोई रंजिश हो, या किसी तरह से जो लोगों के दिलों में भरा हो? देखिए, मेरे लिए तो आसान है। मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा उज्जैन विकास दुबे की तरह कि उसको पकड़ करके लाया जाए यहाँ और उसकी गाड़ी उल्टाई जाए। मैं तो लूला लंगड़ा आदमी हूँ, मुझे कहीं ले जाके मार दीजिए। तो वो एक शेर है किसी का कि क्या अजीब सा शेर है कि मैं नील गाय हूँ, क्या इस गांव में रहता हूँ, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। तो मैं तो जब अवार्ड वापसी मैंने की थी, और आ, भोपाल में मैं राहुल सिंह अर्जुन सिंह के लड़के के मुशायरे में गया था, तो मालूम हुआ कि वहाँ ये बजरंग दल ब्रांड कोई टीम है, वो मुझे जूतों का हार पहनाने और जूते मारने के लिए घूम रही है स्टेज के आसपास। तो वहाँ उन लोगों ने अपने आदमी आदमी लगा दिए। महू गया, मालूम हुआ कि वो कालक लेके घूम रहे हैं मेरे मुंह पे मरने के लिए। ये कि मुझे बताया गया कि आप होशियार रहिए, कुछ आदमी रख के लेके चलिए। मैंने कहा नहीं, मैं कोई वजीर नहीं हूँ, न मैं मुख्यमंत्री हूँ कि 41 गाड़ियों के साथ चलूँ।
मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, और जब दूसरे मुल्क गया था पाकिस्तान, तो मैंने जब उन्होंने मुझसे पूछा क्या 90 में कि आपको हिंदुस्तान में डर नहीं लगता है, वहाँ के हालात तो बड़े ख़राब हैं, नमाज नहीं होने देते, ये होता है वो होता है। मैंने कहा सुनिए, मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच तैयार नहीं हो सकता है। ये जो आप बात कर रहे थे कि आरोप लगाना था तो बड़े आरोप लगाते कि हमने जो है वो पीएफआई की फंडिंग, ये क्या मामला है? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत मामूली सा इल्ज़ाम हुआ कि मुनव्वर राना ने ऐसा बोल दिया। ये कोई मानेगा ही नहीं कि मुनव्वर राना इज़ नॉट मैडमैन। मुनव्वर राना माँ का शायर है। मुनव्वर राना कैसे बोल दे कि किसी के बेटे को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अगर आप हमारे बयान को घुमा के पेश करें, उल्टा देखिए हम हैं शायर, हमारा बयान समझने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। हाई स्कूल फेल दरोगा जो है जिसने FIR की है, वो हमारी लिखी हुई एक लाइन का ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। हम जो कलम रखते हैं वो पाजामे में नारा डालने के लिए नहीं रखते हैं, हम साहित्य लिखने के लिए कलम रखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं अगर बड़ी धारा लगानी थी तो ये लगाया जाता कि ये जो 100 करोड़ आया था हाथरस से, हाथरस में वो विदेश से मंगाया गया था, वो मुनव्वर राना ही ने मंगाया था, तो मज़ा आता, पूरी दुनिया कहती हाँ ये बहुत बड़ा आतंकी है। ये मामूली दफ़ा, इसकी कोई हैसियत ही नहीं, इसके कोई मज़ा ही नहीं आया मुझे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे मुनव्वर राना साहब को। इनको कोई किसी भी तरह का FIR को लेकर मलाल नहीं है और इनका साफ कहना है कि जिस तरह से हुकूमत ने हमारे ऊपर FIR दर्ज कराई है, किसी बड़ी धारा में FIR दर्ज कराई जानी चाहिए थी और वो आज भी अपने बयान पे उसी तरह से कायम है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।